चलिए आगे देखते हैं खबर 1 मिनट। कड़ी मेहनत और कुछ कर गुजरने का जुनून हो तो सफलता और मदद अपने आप मिल जाती है। ये तस्वीरें हैं जमुई के खैरा प्रखंड के फतेहपुर गांव की 10 साल की बच्ची सीमा की, जो एक पांव पर कूद कूद कर हर रोज बैग टांग कर 1 किलोमीटर का सफर तय कर पहुंचती है स्कूल। लेकिन अब सीमा की मुश्किलें आसान हो चली हैं। न्यूज़ 18 के जरिए जब ये तस्वीर प्रशासन तक पहुंची, तो प्रशासन से लेकर आम लोगों तक ने मदद के हाथ बढ़ाए हैं। डीएम अवनीश कुमार सिंह ने सीमा के घर जाकर उन्हें ट्राईसाइकिल दी और हर मदद का भरोसा भी दिया। इसके अलावा शिक्षा पदाधिकारी भी सीमा के घर जाकर उनके कृत्रिम पैर के लिए माप दिलाया। सीमा पढ़ लिख कर काबिल बनना चाहती है। एक सड़क हादसे में सीमा ने एक पैर खो दिया था, लेकिन बच्ची का जज्बा और शिक्षा हासिल करने का हौसला देख सभी उसे सैल्यूट कर रहे हैं। सीमा स्कूल जाती हैं और खूब मन लगाकर पढ़ती हैं। उनका सपना है कि वो पढ़ लिख कर एक शिक्षक बने, ताकि गरीबों को पढ़ाकर उनका जीवन बेहतर बना सकें। एक बार फिर कोबरा बटालियन और जिला पुलिस ने नक्सलियों पर नकेल कसना शुरू कर दिया है। मुंगेर के नक्सल प्रभावित इलाकों में जिला बल, सीआरपीएफ और एसएसबी के द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। टीम ने नक्सल प्रभावित पैसरा जंगल स्थित नक्सलियों के कई ठिकानों पर कार्रवाई की। नक्सलियों के बंकर से पिस्टल, विस्फोटक सहित भारी मात्रा में कारतूस बरामद किया गया। मामले में एसपी ने बताया कि नक्सल प्रभावित इलाकों में 2 सीआरपीएफ कैंप खुल जाने के बाद आज नक्सली काफी बैकफुट पर आ चुके हैं और यही वजह है कि पुलिस को नक्सलियों के खिलाफ काफी सफलता भी मिल रही है। वहीं एएसपी ने बताया कि कल तक जहां नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन में संबंधित स्थान तक जाने में परेशानी होती थी, पर अब नक्सलियों के गढ़ में ही कैंप खुल जाने से नक्सली इलाका छोड़कर फरार हो गए हैं। साथ ही आदिवासी ग्रामीण भी अब खुलकर पुलिस का सपोर्ट कर रहे हैं। खगड़िया के परबत्ता थाना क्षेत्र के भरसो गांव में जमीन विवाद को लेकर मारपीट का लाइव वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में एक शख्स हाथ में पिस्टल लेकर कुछ लोगों को धमकाते हुए दिखाई दे रहा है। वहीं ये वीडियो लगातार सोशल मीडिया पर वायरल है। तस्वीरों में देख सकते हैं कि 2 पक्ष आपस में जमकर धक्का मुक्की कर रहे हैं और ये देखिए कैसे एक शख्स ने अपनी जेब से पिस्टल निकालकर ये लोगों को कैसे धमका रहा है। लोग उसे समझा रहे हैं और पिस्टल वापस रखने को कह रहे हैं। वहीं इस घटना की एक और तस्वीर सामने आई है, जिसमें 2 पक्ष आपस में मारपीट करते देखे जा सकते हैं। इस मारपीट में कई लोगों के घायल होने की खबर सामने आई है। बताया जा रहा है कि करीब आधा दर्जन लोग जख्मी हो गए हैं। दोनों पक्षों ने थाने में आवेदन किया है। पुलिस ने दोनों पक्षों को कार्रवाई का आश्वासन दिया है। पुलिस पिस्टल दिखाकर डराने वाले व्यक्ति की पहचान कर रही है। प्लास्टिक की बोतल फेंकने के बजाय अब आप उसे क्रशर मशीन में डालकर कूपन कमा सकते हैं। पटना के मौर्य लोक परिसर में और बोरिंग रोड चौराहा पर नगर निगम की ओर से क्रशर मशीन लगाया गया है। इस क्रशर मशीन में आप प्लास्टिक के बैग और प्लास्टिक की बोतल डालकर पैसे कमा सकते हैं और उस पैसे से शॉपिंग भी कर सकते हैं। बताया गया है कि इस मशीन को लगाने का थीम है नो प्लास्टिक फैंटास्टिक। इससे लोगों में जागरूकता तो आएगी ही साथ प्लास्टिक को इधर उधर फेंकना लोग छोड़ देंगे। प्लास्टिक की बोतल इधर उधर फेंकने से इससे पर्यावरण को नुकसान होता है और जानवर गलती से इसे खाकर बीमार भी हो जाते हैं। निगम की इस पहल से शहर साफ और सुंदर रहेगा। इस मशीन से प्लास्टिक मटेरियल को रिसाइकिल किया जा सकेगा। निगम पदाधिकारियों का कहना है कि जल्द ही एक मुहिम शुरू की जाएगी, जिसमें प्लास्टिक का उपयोग कम करने पर जोर दिया जाएगा। बेटे के वियोग में दर दर भटक रहे एक मजबूर पिता की तस्वीर सामने आई है। ये तस्वीर पश्चिम चंपारण के नरकटियागंज अनुमंडल की है। पिता डिप्रेशन में गई अपनी पत्नी की सेवा भी करता है। बच्चे की मां भी अपने लाल को देखने के लिए व्याकुल है। पिता दफ्तरों के चक्कर लगा रहा है ताकि उसका बेटा उसे वापस मिल जाए। पिता का कहना है कि उसके ननिहाल वालों ने इकलौते बेटे को जबरन रख लिया है। अपने बेटे के गम में दोनों पति पत्नी पिछले कई साल से एक दूसरे का आंसू पोंछ रहे हैं। जिस आंसू के जिम्मेदार बच्चे के ननिहाल पक्ष के लोग हैं, उन्होंने बच्चे को अच्छी शिक्षा दिलाने का झांसा उनके माता पिता को दिया। फिर 2015 में उसे बिहार से बंगाल लेकर चले गए। पुत्र के गम में मां बिस्तर पर पड़ गई और पिता अधिकारियों के ऑफिस जाकर गुहार लगाने को मजबूर हो गया।
मुकदमा भी दर्ज किया है और सरकार से जल्द इंसाफ की गुहार लगाई है। पर मजबूर माता पिता आखिर कब अपने बच्चे को देख पाएंगे? नालंदा में गिरियक प्रखंड के घोड़ा कटोरा गांव से हैरान कर देने वाली तस्वीरें सामने आईं। ये तस्वीरें आरजेडी के पूर्व विधायक राज वल्लभ यादव के सीक्रेट स्विमिंग पूल की है। वर्तमान में राज वल्लभ यादव रेप के आरोप में जेल में बंद हैं। ये पूल राज वल्लभ यादव ने लगभग 5 साल पहले बनवाया था। क्षेत्र में जलाशय निर्माण के दौरान सुनसान घनघोर जंगल के बीच ये स्विमिंग पूल नजर आया। बताया जाता है कि पूर्व विधायक ने यहाँ बड़ी संख्या में जमीन खरीदी थी। वे यहाँ के घनघोर जंगल में बने मकान में रहते थे और इसी स्विमिंग पूल में स्नान किया करते थे। ये राज वल्लभ यादव का गुप्त ठिकाना था। घने जंगल में बना ये आलीशान स्विमिंग पूल अपने आप में एक सवाल है। आखिर इतने सुनसान इलाके में मार्बल और टाइल्स लगा स्विमिंग पूल बनाने की क्या जरूरत पड़ गई थी? यहाँ के स्थानीय लोगों का कहना है कि पूर्व विधायक यहाँ अक्सर आया करते थे। उनके जेल जाने के बाद उनका बेटा इस सारी संपत्ति का वारिस बना। नदी के पानी को मोटर की सहायता से स्विमिंग पूल में लाया जाता था। गोपालगंज में शराब तस्करों की तिकड़म से पुलिस भी परेशान है। हर रोज शराब तस्करी की नई नई तस्वीरें सामने आ रही हैं। ऐसी ही तस्करी की एक तस्वीर सामने आई है जिसमें शराब माफिया एक खाद में शराब छिपाकर शराब की तस्करी कर रहे हैं। ट्रैक्टर ट्रॉली पर लदी जैविक खाद और कुदाल चलाते इन नौजवानों को देखकर आप समझ रहे होंगे कि फसलों में छिड़काव के लिए ये तैयारी कर रहे हैं। लेकिन कुछ ही पल में तस्वीर की सच्चाई सामने आ गई। खाद के अंदर छिपी शराब से भरे कार्टन निकलने लगे। 1-2 नहीं बल्कि 86 कार्टन शराब इस खाद में छिपाकर तस्करी की जा रही थी। दरअसल शराब माफियाओं ने पुलिस से बचने के लिए किसान बनकर शराब तस्करी का नया खेल शुरू किया है। उत्पाद विभाग ने शक के आधार पर ट्रैक्टर की जांच की तो उसमें से करीब 10 लाख रुपए की शराब निकली। ये तस्कर किसान बनकर शराब की सप्लाई कर रहे थे। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। पूछताछ के दौरान शराब तस्कर ने कहा कि उसे 5000 रुपए में शराब से भरे ट्रैक्टर को गोपालगंज पहुंचाने का जिम्मा मिला था। गड्ढे में पलटा ये ट्रक और ट्रक की तेल टंकी के पास बैठे बच्चे और युवक। तस्वीरों को देखकर ये मत समझ लीजिएगा कि ये लोग मदद के लिए आए हैं, बल्कि ये सभी दुर्घटनाग्रस्त ट्रक से डीजल चोरी करने पहुंचे हैं। बताया जा रहा है कि गोपालगंज में तेज रफ्तार ट्रक के पलटने से ड्राइवर और खलासी गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना नगर थाना क्षेत्र के बसडीला मोड़ की NH 27 के पास की है। जैसे कि घटना की जानकारी स्थानीय लोगों को मिली, लोग घटनास्थल पर जमा हो गए और ट्रक ड्राइवर को बचाने के बजाय ट्रक से डीजल की लूट करने लगे, जिससे घटनास्थल पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने डीजल की चोरी कर रहे लोगों को वहां से हटाया। ट्रक स्कूटी लेकर फरीदाबाद से गुवाहाटी जा रहा था। जिस तरह से दुर्घटना के बाद ट्रक की टंकी से तेल निकाला जा रहा था, उससे बड़ा हादसा हो सकता है। प्रशासन अवैध बालू खनन पर लगातार कार्रवाई कर रहा है, फिर भी माफियाओं के हौसले बुलंद हैं। वहीं विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए लोहरदगा में अवैध बालू और कोयला लदे 8 वाहन को जब्त किया। शंख नदी से दिन दहाड़े अवैध बालू उठाव की खबर दिखाए जाने के बाद जिला प्रशासन हरकत में आया और खनन टास्क फोर्स ने जिले के अलग अलग जगहों पर बड़ी कार्रवाई की। सेन्हा कुडू और सदर थाना क्षेत्र के अलग अलग बालू घाट से अवैध बालू लदे 5 ट्रैक्टर जब्त किए गए। अवैध खनन के खिलाफ लगातार छापेमारी की कार्रवाई की जा रही है। राज्य में अवैध खनन को लेकर राजनीति गरमाई हुई है। जिले में खनन माफिया धड़ल्ले से शंख और कोयला नदी से अवैध खनन करने में लगे हुए हैं। आप देख सकते हैं कि माफिया किस तरह से घाट से बालू का अवैध खनन कर रहे हैं। वहीं इस कार्रवाई के बाद माफियाओं में हड़कंप मच गया है। वहीं जिला प्रशासन ने ये कार्रवाई लगातार जारी रखने की चेतावनी दी है। शहर की साफ सफाई की जिम्मेदारी नगर निगम के सफाई कर्मियों की है, लेकिन पटना नगर निगम के कर्मचारी नाराज होकर सड़क पर उतर आए हैं। कर्मचारी पिछले कई महीनों से वेतन नहीं मिलने के कारण बेहद नाराज हैं। नाराज कर्मियों का गुस्सा आज फूट पड़ा है। वे कार्यालय के बाहर टायर जलाकर नारेबाजी कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने कामकाज भी बंद कर दिया है। कर्मचारियों का कहना है कि उन्हें 5 महीनों से वेतन नहीं मिला है, जिसके कारण उन्हें घर चलाने में परेशानी हो रही है।
तस्वीरों में कर्मचारियों का गुस्सा साफ देखा जा सकता है। बताया जा रहा है कि जब कर्मचारी पैसे मांगते हैं तब टाल मटोल कर दिया जाता है। नाराज कर्मचारियों का कहना है कि जब तक उन्हें वेतन नहीं मिलेगा तब तक काम ठप रहेगा। सफाई कर्मियों ने नगर निगम के आला अधिकारियों से वेतन जल्दी देने की मांग की है। हालांकि जब तक मांग पूरी नहीं होती तब तक शहर की साफ सफाई का जिम्मा किसका होगा, ये एक बड़ा सवाल है। रांची में नगर निगम से जुड़े पानी टैंकर ड्राइवर हड़ताल पर चले गए हैं। वे अपने साथ मारपीट की घटना को लेकर नाराज हैं। नगर निगम के स्टोर ऑफिस में पानी टैंकर खड़ी कर ड्राइवरों ने नारेबाजी के साथ ही अपनी मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन भी किया। ड्राइवरों का कहना है कि रात 10 बजे वे हिंदपीढ़ी में पानी लेकर गए थे, जहां एक व्यक्ति ने उनके साथ मारपीट की। ड्राइवरों का आरोप है कि ये पहली घटना नहीं है, इससे पहले भी मारपीट की घटना हो चुकी है। सफाई कर्मचारी संघ ने कहा कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होती तब तक हड़ताल जारी रहेगी। संघ ने आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की। नाराज ड्राइवरों ने कहा कि जिस वार्ड में हम पानी लेकर जाते हैं वहां के पार्षद हमारे साथ कोऑपरेट नहीं करते, जिसके कारण ऐसी घटनाएं होती हैं। नाराज ड्राइवरों ने अपनी सुरक्षा की मांग की और कहा कि दोषियों पर कार्रवाई जल्द से जल्द की जाए। योग करते बच्चों की तस्वीरों को देखकर आप सोच रहे होंगे कि ये वीडियो किसी योग शिविर का है, पर ये तस्वीरें बाढ़ के मध्य विद्यालय डुमरिया की हैं, जहां बच्चों के लिए समर कैंप लगाया गया है, जहां स्कूली बच्चों को योग की शिक्षा दी जा रही है। बच्चों के लिए आयोजित इस कैंप में बच्चों को खेल के साथ पेंटिंग भी सिखाई जा रही है, जिससे गांव के लोगों में खुशी है। समर कैंप में बच्चों को अनुशासन की शिक्षा भी दी जा रही है, जिससे बच्चे पढ़ाई के साथ साथ समाज में आवश्यक चीजों को भी जान सके। कैंप के आयोजन का मुख्य उद्देश्य छुट्टी के दिनों में भी बच्चों को पढ़ाई से जोड़े रखना है। नियोजित प्रखंड शिक्षक उमेश यादव की सोच का फल है कि बाढ़ में मात्र यही स्कूल है जहां समर कैंप का आयोजन किया गया है। बच्चों को योग सिखाने से उनकी बुद्धि और एकाग्रता में भी बढ़ोतरी हो रही है। वहीं बच्चे भी बड़ी खुशी समर कैंप में योग करने आते हैं। शिक्षा अधिकारी भी इस समर कैंप का हिस्सा बने। उन्होंने कहा कि सरकारी स्कूलों में ऐसा आयोजन होना चाहिए ताकि छुट्टी में भी बच्चे पढ़ाई से दूर नहीं रहें। छपरा के इंजीनियरिंग कॉलेज में डांस का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। वायरल हो रहे वीडियो में छात्र छात्राएं भोजपुरी गानों पर जमकर डांस करते नजर आ रहे हैं। वीडियो में देखा जा सकता है कि स्टूडेंट्स कैसे गानों को एंजॉय कर थिरक रहे हैं। डांस का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। इस वीडियो पर कई तरह की प्रतिक्रियाएं भी देखने को मिल रही है। कुछ लोगों को डांस का ये वीडियो काफी पसंद आ रहा है, तो कुछ लोग वायरल हो रहे वीडियो के बाद कॉलेज प्रशासन पर सवाल कर रहे हैं। लोग कॉलेज के अनुशासन पर निशाना साध रहे हैं। लोग कॉलेज स्टूडेंट के साथ साथ कॉलेज प्रशासन की भी जमकर आलोचना कर रहे हैं। वीडियो में आप साफ देख सकते हैं कि किस तरह से छात्र छात्राएं मस्ती के मूड में नाच रहे हैं। बताया जा रहा है कि इंजीनियरिंग कॉलेज में किसी प्रोग्राम का ये वीडियो है। हालांकि न्यूज़ 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। सिर पर कलश रखे महिलाओं की ये कतार भक्ति और आस्था का प्रतीक है। महिलाओं का ये समूह मटके में गंगा जल लेकर बाढ़ थाना के बहरामा के शिव मंदिर पहुंचा। शिव पार्वती मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा को लेकर कलश यात्रा निकाली गई। लोग गाजे बाजे के साथ कलश यात्रा में शामिल हुए। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि लोग कैसे आस्था में डूबे हुए हैं। वहीं भीड़ में कुछ बच्चियां भी शामिल हैं, जो चुनरी ओढ़कर कलश लिए मंदिर जा रही हैं। इस यात्रा में लगभग 501 महिलाएं शामिल हुई और हजारों की संख्या में स्थानीय लोग शामिल हुए। 26 मई और 27 मई को 2 दिनों तक ये प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम चलेगा। सुबह 4 बजे से ही उमानाथ जल लेने के लिए महिलाओं की भीड़ उमड़ पड़ी। स्थानीय लोग भी बड़ी आस्था के साथ इस यात्रा में शामिल हुई। भगवान शंकर और माता पार्वती के भेष में कुछ लोग नजर आए। आस्था के रंग में रंगे लोग मंदिर पहुंचकर भगवान शंकर को जल चढ़ाया। बर्फबारी से चोटियां बर्फ की चांदी से चमक उठी है। कोकसर, लाहौल जैसे इलाके में बर्फबारी से बेहद ही खूबसूरत तस्वीरें सामने आई हैं। बर्फ के फाहे गिरने से पर्यटक भी काफी उत्साहित हैं।
एक तरफ जहां देश का एक इलाका भीषण गर्मी की चपेट में है, वहीं हिमाचल के कई इलाकों में इस बर्फबारी से मौसम सुहाना हो गया है। कोकसर की ताजा तस्वीरों में जिधर भी देखेंगे उधर बस बर्फ ही बर्फ नजर आएंगे। ऐसा लग रहा है मानो जमीन से लेकर आसमान तक किसी ने बर्फ की सफेद चादर बिछा दी हो। क्या सड़कें, क्या घर, क्या दुकान और क्या मकान, सब कुछ बर्फ से लद गया है। लगातार हो रही बर्फबारी की वजह से कोकसर का न्यूनतम तापमान भी काफी नीचे जा चुका है। पहाड़ों पर लगातार हो रही बर्फबारी की वजह से मैदानी इलाकों में थोड़ी ठंड बढ़ गई है। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहे न्यूज़18 बिहार झारखंड के साथ। विकास पथ पर मोदी सरकार के 8 साल। बिहार के पैकेज की घोषणा यहीं से करना। मोदी ने 8 साल में बिहार को क्या दिया? लौटी बिहार की शान, मोदी ने बढ़ाया मान। देखिए आज शाम 6:26 पर। आईसेट